वालिकल किताबुल रैब फीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह मुस्तफ़ा में जी लगाकर पूरा मजमा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअज़िल वल करम बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी आपने जाफर साहब से सुना कि आई लव मोहम्मद कहने से मुसलमानों पे किस तरह से जुल्म और सितम किया जा रहा है। नकीब सदाबहार नकीब सीमांचल हज़रत कौनैन रज़ा ने भी यही कहा कि आई लव मोहम्मद कहने से हम पर और भारत के मुसलमानों पर किस तरह जुल्म और सितम किया जा रहा है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, जुल्म किस पर किया जाएगा, अत्याचार किस पर किया जाएगा, अज़ियत किसे दी जाएगी, तकलीफ किसे पहुंचाया जाएगा। भारत का हो या दुनिया के किसी कोने का इंसान, हाकिम वो हो, हुकूमत उसकी हो, मगर उसकी हुकूमत मुझ पर जो होगी वो हमारे जिस्म पे हो, हमारे जिस्म पे होगी। हाथ पर हुकूमत तेरी, हाथ पे कब्जा तेरा, काट लो। गर्दन पे हुकूमत तेरी, गर्दन पे कब्जा तेरा, काट लो। जिंदगी मेरी फांसी तुम दे दो, मगर इस दयाल का बच्चा बच्चा बोलेगा ये जालिम हुक्मरान सुन, तेरी हुकूमत मुझ पर है, तेरा कब्जा मुझ पर है। आ मेरे बाजू को काट दे, आ मेरे जिस्म को जख्मी कर दे, आ मेरी गर्दन पे तलवार चला दे, मगर सुन मेरे जिस्म पर तेरा कब्जा तो हो सकता है, मगर नबी के गुलाम के दिल पर तेरा कब्जा नहीं हो सकता, दिल पर तेरा कब्जा नहीं हो सकता। इसलिए तुम फांसी चढ़ा दोगे फिर भी दीवाना या रसूल अल्लाह बोलेगा, फिर भी दीवाना या नबी अल्लाह बोलेगा, फिर भी दीवाना या रसूल अल्लाह बोलेगा। और सिर्फ यहां नहीं बोलेगा, वहां भी बोलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहनशाहे कौनैन कौन फे। वाह क्या बात है। अगर वाकई आप या रसूल अल्लाह वाले हैं तो जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े प्यारे हैं आप लोग, बड़े अच्छे हैं आप लोग। और ये सबक हमें कौनैन रज़ा ने नहीं दिया, ये सबक हमें हजरत अजमत रज़ा ने नहीं दिया, बल्कि आइए किसने दिया है, हजरत खुबैब है। हजरत खुबैब है। जालिमों ने कहा ए खुबैब या रसूल अल्लाह का नारा लगाना छोड़ दो, या नबी अल्लाह का नारा लगाना छोड़ दो। हजरत खुबैब ने कहा नादान यही तो मेरी जिंदगी है, यही तो मेरी जिंदगी है, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाना कैसे छोड़ दें। कहा खुबैब नहीं छोड़ोगे, ये तख्त देख रहे हो, कहा हाँ देख रहा हूं। कहा ये सूली देख रहे हो, कहा देख रहा हूं। कहा खुबैब अगर तूने या रसूल अल्लाह का नारा लगाना नहीं छोड़ा तो ये तख्त पे तुम्हें खड़ा किया जाएगा और सूली से लटका दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जनाबे खुबैब हैं, तख्त पे खड़ा कर दिया गया, सूली को करीब कर दिया गया और कहा खुबैब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता। तो जनाबे खुबैब ने कहा था ये लोगों तुम मुझसे आखिरी तमन्ना पूछना चाहते हो, आखिरी ख्वाहिश पूछना चाहते हो। तो खुबैब की एक तमन्ना है कोई मेरे सरकार की बारगाह में चला जाए, कोई मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चला जाए और आका करीम की बारगाह में कहे या रसूल अल्लाह आपका खुबैब आपके इश्क में झूम रहा है और आप पे दूध और सलाम पढ़ रहा है। या रसूल अल्लाह सिर्फ आप एक बार कह दे ए खुबैब तू मेरा गुलाम है, तो मुस्कुराता हुआ मुस्तफा का खुबैब सूली पे चढ़ जाएगा, सूली पे चढ़ जाएगा। क्या नजर करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये
ये जान भी तुम्हारी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये तो इश्क का पैगाम हमें असहाबे किराम से मिला है। अगर वाकई आप अपने सीने में इश्क मुस्तफ़ा का चिराग लिए बैठे हैं, वो चिराग जो सुन्नियों के इमाम अहमद रजा ने जलाया, वो चिराग जो चिराग की रोशनी से आप गौसे आजम से भी मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं, दुनिया के तमाम वलियों से मोहब्बत करते हैं। और वो पैगाम हमें कहां से मिलता है? मदारी से इस्लामिया से मिला करता है। यही वजह है प्यारे कि उलमाए किराम हमें पैगाम देते हैं कि ऐसे मदरसे में अपनी औलाद को पढ़ाइए, ऐसे मदरसे में अपने दिल के टुकड़े को पढ़ाइए, ऐसे मदरसे में अपनी आंख के तारे को पढ़ाइए, जो इल्म भी अता करता हो और तरबियत भी अता करता हो, इल्म भी अता करता हो और दस्तूर जिंदगी भी देता हो, इल्म भी अता करता हो, दस्तूर हयात भी अता करता हो। क्या मतलब? यानी ऐसे अदारे में पढ़िए जहां कुरान भी पढ़ाया जाए, हदीस मुस्तफा भी पढ़ाया जाए, और आपके दिल के टुकड़े के दिल में इसके मुस्तफा का चिराग भी जलाया जाए, गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग भी जलाया जाए, गरीब नवाज की मोहब्बत का चिराग भी जलाया जाए। यही वजह है प्यारे कि आप अहले सुन्नत वल जमात के इदारे में आइए। जब आप अपने बेटे को लेकर के सुन्नी के इदारे में आएंगे, आपका बेटा कुरान पढ़ेगा, आपके दिल का टुकड़ा नाते मुस्तफा भी पढ़ेगा, आपका बेटा हदीस मुस्तफा पढ़ेगा, आपका बेटा मुस्तफा पे दुरूद सलाम भी पढ़ेगा। ये मुसलमानों, क्या मतलब? यानी इदारे में तालीम भी दी जाती है और तरबियत भी दी जाती है। तरबियत कैसी दी जाती है? जरा गौर कीजिएगा प्यारे, उलूम मुस्तफा से आपके दिल के टुकड़े को सरसार किया जाता है, उलूम मुस्तफा का जाम आपकी औलाद को पिलाया जाता है, मगर साथ ही साथ आदाब जिंदगी दी जा रही है। क्या मतलब? क्या आदाब जिंदगी है? सिर्फ ये नहीं कि माँ बाप का एहतराम किया जाए, सिर्फ ये नहीं कि बड़ों का एहतराम किया जाए, नहीं प्यारे, बल्कि जहां मदारिस इस्लामिया में कुरान पढ़ाया जाता है, वहीं ये भी बताया जाता है मुस्तफा से इश्क किस तरह किया जाए, गौसे आजम से प्यार कैसे किया जाए, गरीब नवाज से मोहब्बत कैसे की जाए, अपने माँ की इज्जत कैसे करोगे, अपने बाप का एहतराम कैसे करोगे, बड़ों का अदब कैसे करोगे। वही बेटा दुनिया में कामयाब होता है जो अपने माँ बाप का एहतराम करता है, अपने माँ बाप की इज्जत करता है, अपने उस्ताद की इज्जत करता है। मोहल्ले में चले और बेटा आपका हो, मगर मोहल्ले के बड़ों को सलाम ना करे, मोहल्ले के दादा को सलाम ना करे, मोहल्ले में रिश्ते के चचा को सलाम ना करे। आपका बेटा आलिम बनकर आया है, मगर दुनिया बोलेगी लड़का बड़ा बेअदब मालूम होता है, तहजीब नहीं सीखा है, तरबियत नहीं सीखा है। क्या मतलब? आपका बेटा कुरान पढ़ के आया है, मगर बड़ों का एहतराम नहीं करता है, जो रिश्ते में दादा लगते हैं उसे सलाम नहीं करता, जो रिश्ते में चचा लगते हैं उसे सलाम नहीं करता। गोया के पूरा मोहल्ला बोलेगा ये क्या पढ़ कर आया है जिसे आदाब जिंदगी नहीं पता चला। इल्म तो वही इल्म है जिसको हासिल करने के बाद बड़ों का एहतराम भी आ जाए, बड़ों का एहतराम भी आ जाए, सलीका जिंदगी भी आ जाए, दस्तूर हयात भी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रब का कुरान बोल रहा है, अल्लाह का कुरान बोल रहा है, वालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। पूरी दुनिया में एक मजहब के लोग नहीं रहते, बहुत सारे मजाहिब हैं और उस मजाहिब की अक़वाम भी रहती हैं, मगर कोई एक फर्द किसी भी मजहब का खड़ा हो जाए और अपनी किताबों के हवाले से, अपनी ग्रंथों के हवाले से खड़ा होकर चैलेंज कर दे कि हमारे मजहब में जो किताब है उसमें जर्रा बराबर भी कोई कमी नहीं। दुनिया का कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता,
मगर वारे कुरान तेरी इज्जत व अजमत को सलाम, वारे कुरान तेरी बुलंदी को सलाम, वारे कुरान तेरे एजाज को सलाम। मैंने कहा कौनैन रजा साहब, सब लोग चुपचाप हैं, जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं सब खामोश है, कोई अपनी किताब के बारे में चैलेंज नहीं कर रहा है, मगर कुरान एक ऐसी किताब है जिसके बारे में चैलेंज किया जा रहा है। तो हजरत कौनैन रजा ने कहा, ए सगीर रजा, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उनके पास जो उनकी किताब है उनके लोगों ने लिखा है, मगर हमारे पास जो किताब है वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि परवरदिगार आलम ने अता फरमाया है। यही वजह है प्यारे कि उस किताब के बारे में कोई इंसान चैलेंज नहीं कर रहा है, खुद रहमान चैलेंज कर रहा। वाह वाह वाह, सुभान वालिकल किताब उला रही बफी। जब इतनी प्यारी किताब, इतनी अजीम किताब, इतनी अच्छी किताब, तो फिर इस किताब के बारे में कायनात के मसीहा रहमत आलम जामे आलम रूह आलम इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। सुभान अल्लाह। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और दूसरों को भी कुरान पढ़ाए। क्या मतलब? ये लोगों खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, अपने भाइयों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, अपनी बहनों को भी कुरान पढ़ाओ। अल्लाह अकबर। एक कौनैन रजा आखिर सब कुरान क्यों पढ़े? तो हजरत अजमत रजा ने कहा, ए सगीर रजा सुन, जहां कुरान की तिलावत होती है वही तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, वही अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। अब आइए देखिए कुरान है क्या, जरा ज़हन करीब कीजिए, कुरान को देखिए। अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, जर्मन पहुंचा, जर्मन में एक लाइब्रेरी में पहुंचा, लाइब्रेरी में बैठा है, चार जानिब नजर दौड़ा रहा है। अचानक रैक में उसकी नजर पड़ी एक किताब पर, किताब के टाइटल पेज पे लिखा हुआ था कुरान, साइंस और बाइबल। तीन तीन टॉपिक एक किताब में। डॉक्टर ने देखा बड़ी दिलचस्प किताब मालूम होती है, किताब को उतारा, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उस किताब के एक वर्क पे पहुंचा और एक सत्र पे उसकी नजर पड़ी। जैसे ही उस लाइन पे उसकी नजर पड़ी, उस किताब में लिखा हुआ था कि दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं वो पानी से बनाई गई। दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, क्या मतलब? इंसान पानी से बनाया गया है, जानवर पानी से बनाया गया है, हैवान पानी से बनाए गए हैं, चरिंदे परिंद सबके सब पानी से बनाए गए हैं। उस किताब में लिखा है, मगर आगे दलील नहीं है, आगे सबूत नहीं है। बहुत बड़ा डॉक्टर है, जब पढ़ता है, मगर उसने कहा लिखा तो है, सबूत नहीं है, लिखा तो है, दलील नहीं है। फिर अक्ल ने झिझोड़ा, ये इंसान लिखने वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वक्त का बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा कलमकार है, यकीनन कहीं न कहीं उसने दलील जरूर देखा होगा, सबूत जरूर देखा होगा। उसने पढ़ना शुरू किया, सोचा कि दुनिया के लोगों की किताबें पढ़ी जाएं, बड़े से बड़े राइटर की किताबों को उसने पढ़ा, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। जब कहीं दलील न मिली तो उसने जानते हैं क्या किया? मजहबी किताबों का मुताला करना शुरू किया, धार्मिक किताबों का मुताला करना शुरू किया, तमाम मज़ाहिब की किताबों को पढ़ा, मगर कहीं दलील न मिल सकी, कहीं सबूत न मिल सका। मगर वो जालिम दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबों को तो पढ़ रहा है, मगर कुरान के करीब नहीं आ रहा है। सरकार के सीरत
तैयबा को नहीं पढ़ रहा है, इस्लाम के करीब नहीं आ रहा है, इस्लाम से वो नफरत करता था। माज़ा अल्लाह, जानते हो प्यारे, कुरान के करीब नहीं आ रहा था, मगर जब कहीं उसे सबूत न मिल सका तो हार करके कुरान के करीब आता है, कुरान को पढ़ना शुरू करता है, कुरान को पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते कुरान करीम की आयत करीमा पे वो डॉक्टर पहुंचता है तो चीख चीख के पुकारने लगता है, ऐ कुरान तू सच्चा है, ऐ कुरान तू सच्चा है, और जिस रसूल पे तू नाजिल हुआ वो रब का रसूल सच्चा है। अल्लाहु अकबर, रब का कुरान बोल रहा है, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, दुनिया में जितने भी जानदार चीजें हैं उसे पानी से बनाया गया है। ये कौन बोल रहा है? रब का कुरान बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? अल्लाह की किताब बोल रही है। जब कुरान की हक्कानियत को उस डॉक्टर ने देखा तो चीख के कहने लगा, दुनिया में अगर कोई मजहब है तो उस मजहब का नाम इस्लाम है। उसने तौबा किया और पढ़ लिया कलमा तैयबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम से दुश्मनी करने वालों, इस्लाम से नफरत करने वालों, आओ इस्लाम के करीब आके देखो, आओ कुरान के करीब आके देखो, आओ सीरत तैयबा को सरकार की पढ़ो। जिस दिन तुम मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत तैयबा को पढ़ोगे, कुरान को पढ़ोगे, तो तेरे दिल से नफरत का चिराग बुझ जाएगा और तेरे सीने में भी इस्लाम की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा, तेरे सीने में भी रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जिला कर दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बोलिए कुरान से कितने लोगों को मोहब्बत है? हाय 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 हाय। कितने लोगों को मौजूद जिन्हें कुरान से मोहब्बत हो वही हाथ उठाइएगा, जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा, वहां जो लोग बैठे हैं वो बांग्लादेश के खड़े हैं क्या? आप लोग इंडिया ही के हैं? आ जाइए। अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अब देखिए मेरे बाद अजमत रजा ही पढ़ने वाले हैं, बैठ जाइए, सिमट जाइए। जो लोग बाहर हैं, रोड पे खड़े हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है सब लोग गेट पर से अंदर आ जाइए। अब अजमत रजा साहब पढ़ने वाले हैं, माशाल्लाह, जहन करीब कीजिएगा। वाह रे कुरान, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में हक पे मबनी अगर कोई किताब है तो उस किताब का नाम कुरान है। बेशक। क्यों? इसलिए कि उस किताब को किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने अता फरमाया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान पर भी हमला करने वालों ने हमला किया, हाँ, कुरान पे भी हमला करने वालों ने हमला किया, मगर वारे मदारे से इस्लामिया अगर पूरी दुनिया में कुरान की हिफाजत की गई, मदारिस की हिफाजत की गई, खानकाहों की हिफाजत की गई, तो उसके मुहाफिज की शक्ल सूरत में कोई दूसरा नहीं बल्कि इसी मदरसा के तलबा जो फारिग होकर के आलिम बने हैं, हाफिज बने हैं, वही कुरान की हिफाजत करते हैं, वही मसाजिद की हिफाजत करते हैं, वही खानकाहों की हिफाजत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, आप चाहते हो कि कुरान का तहफ्फुज होता रहे जी, तो मदारिस को आबाद रखना हो। बेशक। आप चाहते हो आपकी मस्जिदें आबाद रहें तो मदरसे को आबाद रखना होगा। आज गैरों की नजर, बहुत बड़े आलिम का कौल है, नाम है हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी मिज़राही, कनाडा में रहते हैं। उन्होंने एक यहूदी के कौल को नकल किया और कहा, यहूदी का कहना है कि जिस दिन दुनिया से मदारिस इस्लामिया, जिस मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, दीनियात पढ़ाया जाता है,
अखलाक पढ़ाया जाता है, मोहब्बतें पढ़ाई जाती हैं। जिस दिन मदारिस को मिटा दिए जाएंगे, इस जमीन से मुसलमान मिट जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसलमानों, वो दिल में दर्द कैसा हो हाँ, जो सिर्फ अपने घर के लिए हो। हाय हाय हाय। वो दिल में दर्द कैसा हो जो सिर्फ अपनी औलाद के लिए हो। उस दिल में दर्द कैसा हो जो सिर्फ अपने घर के लिए हो। दिल तो इसलिए है कि इस दिल में दर्द हो तो पूरी कौम का दर्द हो, पूरी मिल्लत का दर्द हो। इस सीने में दर्द हो तो मजहब का दर्द हो। जिसके सीने में मजहब का दर्द होता है, मजहब की फिक्र होती है, वही जमाने में सर उठा के चलता है। वाह 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 लोग वाह। बोलते हैं कि पावर 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 की बात करती है दुनिया, कि जिसके पास असलहे हैं वो पावर वाला, जिसके पास ताकत है वो पावर वाला, जिसके पास लड़ाई का सामान है वो पावर वाला, जिसके पास मौत से खेलने की मशीन है वो पावर वाला, वही पावर वाला है। मगर कौनैन रजा कहेंगे सगीर रजा, पावर वाला वो नहीं है। दुनिया में अगर कोई पावर है तो सबसे बड़े पावर का नाम पावर ऑफ एजुकेशन है। इल्म है तो आपका बेटा पावर वाला, इल्म है तो आपका पोता पावर वाला, इल्म है तो आपका नवासा पावर वाला। इसलिए आप चाहते हो कि आपकी नस्लें पावर वाली हो जाए तो अपने बेटे के हाथ में कलम पकड़ा दो। जिस दिन आपके दिल का टुकड़ा कलम वाला हो जाएगा, जमाने में आपका बेटा पावर वाला हो जाएगा। वाह 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 वाह। आप चाहते हैं कि आपका बेटा पावर वाला हो? जी। अरे बोलिए, कुरान की हिफाजत होनी चाहिए या नहीं? मदारिस की हिफाजत होनी चाहिए या नहीं? कितने लोग हैं जो मसाजिद की हिफाजत करना चाहते हैं, मदरसों की हिफाजत करना चाहते हैं? जरा दोनों हाथों को उठा के या अली, या अली, जोर से या अली। या अली। हाथ मैंने उठाने के लिए कहा, गिराने के लिए तो कभी कहा ही नहीं अभी तक। उठाए रहिए, उठाए रहिए। अच्छा ये बताइए, मदारिस की हिफाजत करते करते अगर आपके जिस्म से लहू बह जाए तो क्या तकलीफ होगी? नहीं। अरे बोलिए जरा सा, मदारिस की हिफाजत करते करते क्या आपकी गर्दन कट जाए तो आपको तकलीफ होगी? नहीं। कुरान की हिफाजत करते करते क्या आपकी गर्दन कट जाए तो आपको तकलीफ होगी? तो इस दीवार का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़े कहेंगे सगीर रजा, मेरी जिंदगी इसी के लिए है, इस आरज़ू के साथ मैं जिंदा हूं कि मेरी गर्दन कटे तो इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, मेरी गर्दन कटे तो नामूसे रिसालत के लिए, मेरी गर्दन कटे तो कुरान के तहफ्फुज़ के लिए। बताओ ये अकीदा आपका है या नहीं? अगर चाहते हो आप कि इस्लाम की हिफाजत के लिए मेरी गर्दन कटे तो लहू का एक एक कतरा यहां भी चमकेगा, वहां भी चमकेगा। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या अली, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आइए एक बात कहूं, आपके जिस्म से लहू बहे इसलिए कि इस्लाम का तहफ्फुज़ हो, कुरान को बचाया जाए, तो हाफिज कुरान जिनके सीने में कुरान है ये बचेंगे। भारत नहीं, पूरी दुनिया के मसाजिद में, मदारिस में, खानकाहों में जितनी भी किताबें हैं, जितना भी कुरान है, सब कुरान को यकजा किया जाए और समंदर में डाल दिया जाए, समंदर में डाल दिया जाए। मगर आपके पैसे से जो बेटा हाफिज कुरान बना है, वाह 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 वाह। आपने जो रोटी की है उस रोटी को खा के जो बेटा हाफिज कुरान बना है, आपने जो कपड़ा अता किया उस कपड़े को पहन के जो बेटा मदरसे में हाफिज कुरान बना है, कसम खुदा की दुनिया के पूरे कुरान को इकट्ठा करके समंदर में डाल दिया जाए, मगर आपने अपने पैसों से जो मदरसे की हिफाजत की है, अब वहां से हाफिज कुरान बनाया है, पूरे कुरान को समंदर में डाल दीजिए, मगर वो हाफिज कुरान जो आपके
पैसे से बना है, कसम खुदा की खड़ा होगा और पूरे कुरान को पढ़ के सुना देगा, पूरे कुरान को पढ़ के सुना देगा। ये अल्लाह के हबीब के मौजज़ा में से एक मौजज़ा है। इसलिए मुसलमानों, आप चाहते हो कि कुरान की हिफाजत हो तो इन हाफिजों को बचाना होगा, इन्हें हाफिज बनाना होगा। चाहते हैं कि मदरसे में बच्चा हाफिज बने? अरे चाहते हैं कि आपका बेटा भी हाफिज कुरान हो? या हुसैन, एक हाथ इमाम हसन के नाम, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम, इस नियत के साथ कि मां जिंदा है तो अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, और इंतकाल फरमा चुकी है तो मौला उनकी जिंदगी, उन्हें की कब्र में जन्नत की बहारें अता फरमाए। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अब जितने लोग हाथ उठा रही है, कितनी जल्दी गिरा देते, फिर आप गर्दन कैसे कटाएंगे? उठा रही है। आपको करबला वाले सरकार इमाम हुसैन के उस लहू के कतरे का वास्ता, जिनके एक लहू से इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करबला में किया गया, तो आज गुलशन इस्लाम लहला रहा है। आज हम और आप नजर आ रहे हैं। तो है कोई सा बेटा, है कोई सा माई का लाल, है कोई सा माई का दुलारा बेटा, है कोई ऐसा माँ के दिल का टुकड़ा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है, अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है। सगीर रजा ऐलान करता है, अपनी माँ के नाम पर इस मदरसे के लिए कोई बेटा है जो सिर्फ 1000 दे दे। पूरे मजमे में से कोई सा बेटा खड़ा हो जाए, सिर्फ 1000 रुपया इस मदरसे के लिए मांगा है। जिस मदरसे में इस साल भी 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। है कोई सा बेटा जो अपनी माँ के लिए 1000 रुपया, सिर्फ 1000 मैंने मांगा है, सिर्फ 1000 मांगा है। वही बेटा उठेगा जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता है, वही बेटा उठेगा जो माँ से सच्चा नारे तकबीर, नारे